नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्र। बाल हम सभी को प्यारे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन बालों के साथ आती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के एमडी और फाउंडर डॉक्टर महेंद्र राणा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो रहती है लोगों को हेयर फॉल की। जी बिल्कुल। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है जो लोग पूछते ही हैं। तो हेयर फॉल, पहला क्वेश्चन है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है और क्या उसका मौसम की वजह से भी कुछ असर होता है उस पर? हेयर फॉल एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग रीजन की वजह से हेयर फॉल होता है। जैसे अगर किसी मेडिकल कंडीशन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जैसे कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे आपका थायराइड हो गया या आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है या पैराथायराइड हार्मोन एक होता है उसके सप्रेशन होने से या उसकी ओवर सेक्रेशन से, तो हार्मोनल कंडीशन की वजह से जो है हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें इतने सारे जो हैं चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गई है, उस स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अगर हम बालों को समझें तो बाल जो हैं 96% जो है केराटिन के बने हुए होते हैं और केराटिन एक प्रकार के प्रोटीन जो जिनको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं उनके बने हुए होते हैं। इसके अलावा बालों की बाइंडिंग के लिए सल्फर बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है, आयरन बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं कि जो बालों की ग्रोथ, बालों की थिकनिंग के लिए, बालों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो कई बार जब हम लोग किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जूझ रहे होते हैं या हमारे शरीर में किसी मिनरल, विटामिन, किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कमी होती है तो उस वजह से भी हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं। यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का एक कॉज हो सकता है। अगर हमारे स्कैल्प में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन किसी बीमारी की वजह से है, जैसे सोराइसिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है और इवन डैंड्रफ भी अगर बहुत ज़्यादा है उस वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। जब हम लोग किसी बीमारी में कुछ मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक हार्मोन होता है खासकर मेल में, डीएसटी हार्मोन, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जब इसकी मात्रा ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाती है तो इसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जो हमारा हेयर रूट है वो लूज हो जाते हैं। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जो है हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग कंडीशन की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। कई बार लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग थोड़े से बाल झड़ते हैं तो उनको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है या फिर कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। लेकिन तो पहचानेंगे कैसे कि अभी हेयर फॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मौसम में भी बाल बिल्कुल, गिरते देखिए हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट कॉमनली जैसे हम लोग क्लिनिक में रहते हैं तो क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके 20, 30, 50 हेयर फॉल हो रहे होते हैं, तो उसमें भी वो लोग घबरा जाते हैं और ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो उनको समझाना पड़ता है कि 20, 30, 50 हेयर अगर पर डे टूट रहे हैं ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने बाल गिरना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और क्योंकि एक हेयर रिग्रोथ साइकिल हमारे स्कैल्प में चल रही होती है जिसमें 30-40 बाल, 50 बाल रोज झड़ते हैं और उतने ही बाल जो है रिग्रो भी हो रहे होते हैं। दूसरी बात, जैसे मौसम की बात है कि बरसात का जो मौसम होता है उसमें स्कैल्प में एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के कारण हेयर फॉलिकल्स थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, तो उसमें आपके बाल अन्य सीजन की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा झड़ते हैं। तो ये एक सीजनल इम्पैक्ट होता है और जब ये मौसम बदलता है उसके बाद जो है दोबारा से आपके हेयर फ्रीज होने लग जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि कुछ ऐसे सीजनल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन भी होती हैं जिनकी वजह से कई बार हेयर ज्यादा झड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है।